एक बात से और जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है उससे मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है अब गिर जाएगी? क्या जेडीयू और जो बीजेपी का जो गठबंधन है वो अब टूट जाएगा? मतलब एनडीए खत्म हो जाएगा क्या? इस तरह का कई सवाल जो है अब हमारे मन में आ रहा है। और हमारे मन में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इसे अब लिख रहे हैं। हालांकि बिहार की जो आम आवाम है वो नया साल का जश्न मनाने में तो व्यस्त है, और इसी बीच अब ओमिक्रॉन का जो आगमन जो है हो गया है। पटना के गांधी मैदान से लेकर जू तक बंद कर दिए गए हैं, और अब इसी बीच बिहार की जो राजनीति है वो काफी ठंडी दिख रही है। कारण तो आपको पता है कि ठंडी क्यों है, और अगर नहीं भी पता है तो हम आपको बता दें कि एक तरफ जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं वो आजकल समाज सुधार यात्रा में व्यस्त है, और दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो भी आजकल शादी के बाद काफी अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहने लगे हैं। खैर, कल ही दिल्ली से पटना लौटे हैं तेजस्वी यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चर्चा जो है मैं क्यों कर रहा हूं, तो आज मैं ये पूरी बातों को अच्छे से समझाऊंगा कि चल क्या रहा है। आखिर वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी का प्रकरण क्या है बिहार में, और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो है आजकल काफी सुर्खियां भी बटोर रही है, जो आप देख रहे हैं। कारण भी आपको अच्छा से पता है कि कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के लिए इन्होंने कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग कर दिया था, और उसको लेकर उस मतलब उसके बाद से जो है वो लगातार बयानबाजी जो है वो बिहार में चल रही है। जो नेता हैं बीजेपी के नेता हों, वो जीतन राम मांझी पर बयान कभी दे देते हैं कोई उल्टा सीधा, कभी जीतन राम मांझी के जो प्रवक्ता हैं वो बयान दे देते हैं, और हंगामा जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। रोज कुछ ना कुछ बयान सामने आ ही जाता है। कभी भाजपा के मंत्री जो हैं वो भी बयान दे देते हैं, अभी हमने आपको जैसा कि बताया। कभी जीतन राम मांझी के प्रवक्ता जी हैं वो भी कुछ ना कुछ कह देते हैं, 4 विधायक लेके निकल जाएंगे। तो मामला एक तरफ ठंडा भी है और गर्म भी है, और बातें भी बहुत सारी आ रही हैं कि जब जीतन राम मांझी इतना बड़ा बात कर दिए हैं, मतलब कि ब्राह्मण समाज के लिए इतना बड़ा शब्द का प्रयोग करने के बाद भी बीजेपी चुप्पी जो है वो क्यों साध ली? जेडीयू क्यों चुप्पी साध ली? संजय झा भी ब्राह्मण है, जदयू नेता है, मंत्री है, मंगल पांडे भी ब्राह्मण है, तो मंत्री हैं, भाजपा के नेता भी हैं, तो इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली भाई? क्यों चुप रह गए? जीतन मांझी क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसका उन पर सेह पुनः प्राप्त है? मतलब वो किसी से डरते नहीं है? किसी न किसी का तो सेह प्राप्त है, तब तो लोग इनसे डर रहे हैं। मुकेश सहनी क्यों बार बार 4 और 74 की बातें करते हैं? हालांकि अब उनके 4 विधायक भी नहीं बचे हैं बिहार में। मुसाफिर पासवान जो थे, मतलब मुसाफिर पासवान के बाद जो है उन 3 बच्चे हैं। मुसाफिर पासवान का निधन हो गया, बचे अब इनके 3 विधायक। तो अब क्या बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है क्या? देखिए, कल लल्लन सिंह जो है उनका भी एक बयान सामने आया है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी अब पुरानी वाली बीजेपी नहीं रही है जो अडवाणी और अटल की हुआ करती थी। आज तानाशाही के रूप में बीजेपी दिख रही है। तो इसी पर कुछ पॉइंट जो है वो हमने लिए और सोचा कि आपसे क्यों ना बात किया जाए। सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम प्रत्यूष है और आप द इंडिया टाइम्स का देख रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दों पर, और लगातार जो सियासी गलियारा है बिहार का, वहां से हमारे तक कुछ खबर जो है वो पहुंच रही है। लोकल कुछ चैनल से वहां से भी हमारे पास कुछ खबर पहुंचती है और हम सुनते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ। और जो राजनीतिक से जुड़े लोग हैं उनके बीच भी कल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो चर्चा है ये आम है कि 14 जनवरी तक क्या सरकार गिर जाएगी। कारण यह है, देखिए, आरसीपी सिंह का जन्मदिन था कल, और आपको पता भी है कि अब आरसीपी बाबू केंद्र में इस बात मंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जेडीयू और आरसीपी सिंह की शायद कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जेडीयू में आरसीपी सिंह की जो वैल्यू है अब नहीं रही, क्योंकि जब कल उनका जन्मदिन था तो आरसीपी का जन्मदिन बस आरसीपी गुट के ही लोग मना रहे थे, और दूसरा गुट तो आपको जानते ही है कि लल्लन गुट है, जो शायद जन्मदिन नहीं मनाया, और न लल्लन सिंह ने कोई बधाई भी दी। तो क्या अब ऐसे में जदयू में भी अनबन होगी क्या? जदयू भी टूटेगी आने वाले समय में क्या? जो ऐसा जो बात है, जो अहम सवाल है वो दूसरा है। और
ये भी है कि अब नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन संभालेगा, मतलब बागडोर जो है वो कौन संभालेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर आज कोई चर्चा का विषय बने हुए हैं तो वो है मांझी और सहनी। जीतन मांझी के ऊपर किसका हाथ है भाई? ब्राह्मण को इतना बड़ा बात कह देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते, और बीजेपी जो जदयू जो है वो चुप्पी साध देती है। आपको एक बात याद होगा कि जीतन राम मांझी ने पटना के कालिदास रंगालय में किसी भूमिहार समाज के प्रोग्राम चल रहा था, और कुछ ही दिन पहले का बात हम बता रहे हैं, उस समय स्टेज के ऊपर चढ़कर ब्राह्मण समाज को उन्होंने गाली दे दी। अब ये गाली उनको इतना महंगा पड़ा कि पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश इसके चर्चा में कर रहा है। ब्राह्मण जो है वो पूरे देश का ब्राह्मण इनके खिलाफ हो गया। और जो बीजेपी के एक नेता हैं गजेंद्र झा, जब जिह्वा काट के लाने के बाद 11 लाख देने का बात करते हैं तो भाजपा उनको पार्टी से निष्कासित कर देती है। दिमाग में बस यही चल रहा है कि अभी कि क्या मांझी से बीजेपी डरती है, क्या इतना लाचार है भाजपा, क्यों इतना लाचार है भाजपा भाई? क्या इतना लाचार क्यों है जदयू? कि एक बड़ा सवाल ये भी है, चलिए कि और पार्टी की बात कर लें जो एनडीए के फिलहाल हिस्सा है, आगे का तो कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है कि इनके लिए बात कर रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जो हैं, कि आजकल मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा में व्यस्त हैं। वो आपको भी दिख रहा है और आपको भी पता होगा कि कल जब मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा का संबोधन कर रहे थे, सब मंच पर सारे बीजेपी के भी मंत्री थे, सम्राट चौधरी भी थे, लेकिन वहां पर मुकेश सहनी नहीं थे, जबकि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के प्रभारी वो गायब रहते हैं। लेकिन अब कारण ये नहीं है कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं तो वो नजर नहीं है। यहां बात यह है कि मुकेश सहनी जो है कहीं ना कहीं नाराज है। नाराज क्यों है? मुसाफिर पासवान जो हैं, जो उनके विधायक जो हैं, उनका जो सीट जो खाली हुआ मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, वो अब उस पर जो है भाजपा और जदयू जो है उनको दोनों देना इनको नहीं चाहती है, मुकेश सहनी को नहीं देना चाहती है, मुकेश सहनी को अलग कर देना चाहती है। अब इसी कारण जो है मुकेश सहनी जो है वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। मुकेश सहनी तो ऐसे ही भाजपा से नाराज है, वो तो ऐसे ही चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपा जो है उनको समर्थन नहीं दे रही है। वो तो चाह रहे हैं कि हमको लखनऊ से 1 दर्जन विधायक कम से कम यूपी में दे दें कि लखनऊ में कम से कम हम अपना इमेज जो है, अपना छवि जो है पार्टी का बना लें। लेकिन भाजपा तो ये चाहती नहीं है कि हाँ उनका छवि बने, उनको तो एकदम सीधे अलग कर दी है। तो इज्जत कमाना चाहते हैं मुकेश सहनी, लेकिन वो भाजपा जो है उनको इज्जत कमाना देना नहीं चाहती है। वो थोड़ा मिल जाए, लेकिन मामला जो है बिहार में ही फंसता नजर आ रहा है। कि छोड़िए उत्तर प्रदेश की तो बातें ही हम छोड़ देते हैं, बिहार में मामला फंसते नजर आता है कि क्या बातें करना बोचहा से मुसाफिर पासवान जी मुकेश सहनी को विधायक थे जिसका कुछ महीने पहले निधन हो गया, अब उनके जगह पर बीजेपी जो है वो अपना विधायक खड़ा करना चाह रहा है, और यही कलह का कारण बना हुआ है। अभी जेडीयू के बीच में, अभी जदयू जो है बीच में कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं आगे जो है जदयू भी इंटरफेयर कर सकता है। और अगर जदयू इंटरफेयर कर देता है तो मांझी, मुकेश सहनी और जेडीयू तीनों भाजपा से अलग हो जाएगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। आप अपना अपना जो कमेंट है वो जरूर बताएं कि क्या हो सकता है। क्योंकि आपको कुछ दिन पहले याद होगा कि मुकेश सहनी जो है जीतन राम मांझी से मिलने जाते हैं, कहते हैं कि औपचारिक मुलाकात थी हमारी। क्या लगता है कि आपको औपचारिक मुलाकात थी? मुकेश सहनी क्यों मिलने गए थे मांझी से? खैर जो भी हो, सरकार अगर गिरेगी या उठेगी, देखते हैं क्या होता है। अब कहना तो काफ़ी बात है, राजनीतिक वार्तालाप यहीं ख़त्म करते हैं। और आपके लिए इतना बोलते भुगते हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।